हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथ्स क्लासेस पर। तो बच्चों, हमारे इस कोर्स में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी और उन पर क्वेश्चंस भी किए। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे RS अग्रवाल की जो एक्सरसाइज दी है उसकी बात करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1A को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आज बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल। आपने उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस खुद भी लगाए होंगे घर, और कोई बात नहीं लगे होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, मैं बताऊँगा आपको। तो ठीक है, क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए। इसने कहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, और इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो बड़ा आसान है, आप लोग कर लिए होंगे, जो बच्चे नहीं किए कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। तो देखिए बच्चों, 0 क्या रैशनल नंबर होता है, तो पहले रैशनल नंबर को जानिए, रैशनल नंबर क्या होता है। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एक नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा हो और p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। यस, ये हमने पढ़ा था। और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं 0 के लिए क्या ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखिए 0 है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बाई समथिंग, कुछ भी लिख लीजिए। हम मान लीजिए आपका मन करा 11 लिखने का, 11 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 बाई समथिंग कुछ भी होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये क्या हो गया, p हो गया, ये क्या हो गया, q हो गया। तो p और q की फॉर्म में लिख दिए, पहली ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। उसके बाद करते हैं p और q क्या इंटीजर्स हैं। यस, 0 इंटीजर होता था, ये भी मैंने बताया था। 11 भी इंटीजर होता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, थर्ड कंडीशन की, क्या q बराबर 0 है, नहीं, q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब हमारा 0 क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इज 0 ए रैशनल नंबर। यस, 0 एक रैशनल नंबर होता है और हमने यहाँ जस्टिफाई भी कर दिया। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते रहना वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, जिसमें पहला है हमारा 5/7। वैसे तो कुछ खास है नहीं, आप लोग कर लिए रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था कि नंबर लाइन पर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब और मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0, राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5/7, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0.71 समथिंग होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, ये नंबर यहाँ पर लाई करेगा। अब कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया था, जब मैंने नंबर लाइन पर ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या करते हैं हम, नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, 0 और 1 के कितने पार्ट करेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट कर लिए हमने 0 और 1 के, क्योंकि ये नंबर तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 5 का क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका क्या करते थे हम, बताओ, कि 5 पार्ट जहाँ कंप्लीट हो रहे हों हमारे, जब इस साइड चलेंगे जहाँ हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे वहीं पर ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो देखिए एक पार्ट ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये पॉइंट P है, तो हमारा 5/7 यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने कर दिया। इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो हमने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये थी हमारी नंबर लाइन। अब इसमें क्या है अगला, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा ड्रॉ कर लूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8/3, सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा 8/3।
8/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? तो मैंने क्या बताया था, 8 को 3 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आ गया। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं, 2 सही 2/3, 2 + 2/3। इसको जानते हैं, इसको अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 + 2/3। इसका मतलब सेम होता है, ये दोनों चीज़ें सेम होती है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ गए। चलो अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में 0 हो गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये हो गया। इस साइड नेगेटिव नंबर्स हो गए हमारे, ये हो गए, ठीक है। अब हमें किसको ड्रॉ करना है, 2 + 2/3 को। तो देखिए मैंने क्या बताया था, तो 2 तो है ही, 2 तक तो आ गए। अब बाकी ये आगे कहा है, 2/3 कितना होता है, 0.6666 होता है। तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा, 2 + 0.66, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में। तो मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले नंबर का क्या करना है, कि नीचे वाला नंबर बताता है कि इसके 2 और 3 के जो बीच में जो नंबर आएगा उसके कितने पार्ट करने, 3। तो कर लेते हैं, 1 2 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले नंबर की, इसकी। और ये क्या कहता है कि जहां हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे वहीं पर हमारा कंप्लीट नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 1 और 2, यहाँ 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए यहाँ पर हमारा 8/3 रिप्रेजेंट हो गया, और ये हो गया हमारा पॉइंट P। इसमें कोई दिक्कत, देखिए दो तो यहाँ तक आ ही गया था, 0 1 2 और 2 + 2/3, तो ये हमारा 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना। तो टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 8/3 हो गया। तो ये समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है अगला -23/6 और फोर्थ है हमारा ये। तो पहले थर्ड ले लेते हैं, -23/6। इसमें भी वही सेम चीज़ लगानी है। क्या करना है, 23 को 6 से डिवाइड कर देना है। कितने, 3 × 8 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, यही फॉर्म में, 3 सही 5/6, 3 सही 5/6, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, भाग को हटा देता हूँ। ये अलग करके देख लेना है रफ पे, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, ये हो गया। इस साइड नेगेटिव नंबर्स आ गए। फिर वही चीज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 + 5/6 होता है कि नहीं, मैंने अभी बताया था। सेम चीज़ है, दोनों को करोगे सेम आएगा। 6 3 = 18 + 5 23/6 हो गया। और वो नेगेटिव भी है, नेगेटिव साइन जरूर लगा लेना, ठीक है। ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि या फिर ऐसे लिख सकते थे इसको, नेगेटिव इसके बाहर आएगा। तो जब नेगेटिव को हम अंदर करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम -4 ले लेते हैं क्योंकि इसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहले हम -3 तक जाएंगे। -3 यहाँ आ गए। इसके बाद क्या कह रहा है कि नीचे वाला नंबर ये कहता है कि 3 और 4, क्योंकि 3 के आगे प्लस है तो 3 और 4 के बीच में ये नंबर होगा। तो कितने पार्ट करने 3 और 4 के, 6। तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला नंबर क्या बोलता है कि जहाँ 5 पार्ट कंप्लीट हो जाए वहीं पर हमारा कंप्लीट नंबर मिलेगा हमको। तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर हमारे ये क्या होगा, 3 5/6 या -23/6। ये नंबर हमारा पॉइंट P पर हमको यहाँ मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझ लिए होंगे आप लोग, जैसे प्लस के लिए था सेम वही चीज़ हमारी माइनस के लिए है, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए 3 हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ कह रहा है -1.3। अब इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, सॉरी प्लस का 1। एक काम करता हूँ मैं, फोर्थ को ना बताकर सीधा फिफ्थ को बताता हूँ, तो आपका फोर्थ तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा -2.4, है कि नहीं, ठीक है। -2.4 है, इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए -2.4, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -24/10 आ गया कि नहीं, आ गया।
अब वही सेम चीज़ फिर 24 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ गया, ये आ गया 2 सही 4/10। और किसका आएगा, माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हटा देते हैं अब डिवीज़न को, क्योंकि इसको तो हम रफ करके देख रहे हैं बार बार, हमको मेनली ये लाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेगेटिव नंबर है तो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस साइड। अब देखिए -2 तक तो हम चले गए, आ गए। इसके बाद नीचे वाला नंबर क्या कहता है कि 2 और 3 के कितने पार्ट करो, 10 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 पार्ट, थोड़ा छोटा छोटा हुआ है, आप लोग कर लेना अपने में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला नंबर क्या कहता है कि 4th पार्ट जहाँ कंप्लीट होगा वहीं ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो 4th पार्ट कहाँ है, 1 2 3 4, 4th तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो हमारा -24/10 या इजकल टू -24/10 हमारा इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जो इसमें एक और क्वेश्चन था अभी, कौन सा, जो 4th वाला था, मैंने 5th कराया है। जो 4th वाला क्वेश्चन था, जो 4th वाला क्वेश्चन था वो प्लस का 1.3 था। क्या था, प्लस का 1.3। तो सेम वो चीज़ हमें इधर कर देनी है, तो वो आप लोगों को करना है घर पे, क्योंकि खुद भी तो कुछ करना है। सब मैं ही करा दूंगा तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी, कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो वो आप लोगों को खुद करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नंबर लाइन वाला हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, एक रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में। तो इसमें फर्स्ट है हमारा 3/8 एंड 2/5, 3/8 और 2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो मैंने क्या बताया था तरीका, याद करो क्या बताया था, मैं बताता हूँ। वैसे तो आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं बताता हूँ। तो ये x मान लेते थे, इसको y, और क्या करना था, दोनों का एवरेज निकालना था। एकदम बीच वाला हमको मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना, क्योंकि दो संख्याओं को ऐड कर रहे हैं इसलिए डिवाइड में 2 आ रहा है। तो ठीक है, कर देते हैं सेम चीज़। 3/8 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम 40, 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा, ठीक है। उसके बाद 31/, इसको 1 कर लेते हैं, तो 31/40/2/1, तो आपको पता ही होगा ये यहाँ जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो गया 31/80, ये इसका आंसर हो गया। तो अब हमें लिखना है 3/8, उसके बाद क्या आएगा 31/80, और उसके बाद क्या आएगा 2/5। ये हमारा जो हमको रैशनल नंबर चाहिए था, ये हमने वो निकाल दिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना था। मैंने क्लास में बताया भी था, जहाँ पे मैंने ये एक रैशनल नंबर निकालना बताया था कि कैसे हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो ठीक है, ये एकदम आसान था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.3 और 1.4 के बीच में बताइए। घबराना नहीं है, 1.3 और पॉइंट आ गया यहाँ, क्या है, कुछ नहीं है। क्या करना है बताओ, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 1.3 है, इसके डिवाइडेड में 1 होता है, जब पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक है उधर। एंड ऐसे 1.4/1 है, तो इसको हटाएंगे तो ये, तो क्या आ गया 13/10 और 14/10 हो गया कि नहीं। तो ये कितना हो गया 13/10 एंड 14/10 हो गया कि नहीं। वही ये x है, ये हमारा y है, और दोनों को ऐड करना है, x + y, और डिवाइड कर देना है 2 से। तो कर देना है 13/10 प्लस 14/10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया 27/10/2/1। ये ऊपर गया, ये इसके साथ आ गया, कितना आ गया 27/20 आ गया कि नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करें, पता है क्या आएगा, ये आएगा 1.35। और ये बताओ 1.3 और 1.4 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट आता है। अगर मैं यहाँ 1.3 लिखूँ, यहाँ 1.4, तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ आएगा 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35,
1.36 ऐसे करके 1.4 तक आएगा। तो इसके बीचों बीच क्या रहा 1.35, यही तो हमने निकाला था। तो हम देख के भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने सॉल्व करके निकाला कि किस तरीके से एक प्रोसेस से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया 27/20। तो इसको लिख देते हैं 13/10, 1.3, उसके बाद है हमारा 27/20 और उसके बाद है हमारा 1.4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.35, अगर पॉइंट डेसिमल फॉर्म में लिखना हो हमको। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहना, वो ज़रूरी है, नहीं तो कल को भूलोगे फिर कहाँ देखोगे, फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए नोट करते रहना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें -1 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर बताइए। तो वही सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों को ऐड कर देना है, -1 + 1/2 / 2। ठीक है, वही चीज़। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया 2, तो -2 + 1 / 1 ले लेते हैं। इसका 2 का नीचे 1 तो ले ही सकते हैं, तो क्या आ गया -1/2 / 2/1। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा इसके साथ, तो क्या हो गया -1/4। तो हमारा जो रैशनल नंबर जो निकल के आया, जो इन दोनों के बीच में आएगा, वो क्या आएगा -1, फिर -1/4 और फिर आएगा 1/2। तो ये हमारा रैशनल नंबर हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान प्रोसीजर है, एकदम आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यार ये तो एकदम आसान है, 4th और 5th तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके / 2 करना है, और ये दोनों आपको खुद से करने हैं, छोड़ने नहीं है कि मैंने पढ़ा गया आगे बढ़ गया तो आप लोगों को लेक्चर के बाद इसके छोड़ दो इनको, नहीं, खुद से बनाने हैं क्वेश्चंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th हमारा, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं, और बताने हैं कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ये भी हमें बताना है। तो चलिए, क्या तरीका बताया था, ये किस टाइप का हो गया, जिसने वो वीडियोस देखी होंगी पिछली वाली, वो बता देंगे कि ये किस टाइप का है। क्या क्या देखना होता था हम जब रैशनल नंबर कितने निकालने, पहले तो कितना देखना है, क्या देखना है कि कितने रैशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 निकालने हैं, 3, इसका मतलब हमारा टाइप 2 या टाइप 3 होगा। जो हमने 3 टाइप पढ़े थे रैशनल नंबर निकालने के, उसमें जब 3 हमने यहाँ देख लिया, तो या तो टाइप 2 होगा या टाइप 3। अब कैसे क्लियर करना है कि कौन सा टाइप होगा, तो जो 2 रैशनल नंबर दिए हैं उनका डिनोमिनेटर देखेंगे, 5 है 8 है, मतलब कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर है ये क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं है, तो इसका मतलब टाइप 3 लगेगा। हम ये टाइप 3 से इसको सॉल्व करेंगे। टाइप 3 में मैंने जो बताया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या बताया था, ये 3/5 है और ये 7/8 है। तो ये देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपको बड़ा ये मिलेगा, छोटा ये होगा। ये लगभग 0.8 और ये 0.6 आएगा। तो हम बड़े को क्या मानते थे, y, और छोटे को क्या मानते थे, x। यही होता था कि पहले बड़ा और छोटे को हम देख लेना है, देख लिए, ठीक है। तो उसके बाद d निकालते थे। d का फॉर्मूला था y - x/n+1, और n क्या है यहाँ पे 3, जो हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे n+1 क्या होगा, 4 होगा। एक इधर ऐड किया, एक इधर ऐड किया, तो 4 हो गया। तो ठीक है, y - x, तो y क्या है हमारा 7/8 माइनस x क्या 3/5 डिवाइडेड बाई n+1 4। इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम क्या आएगा 40, 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये क्या आ गया 11/40 डिवाइडेड बाई 4/1। अब आप लोग ये मत सोचना कि 1 बार बार कहाँ से आ रहा है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो वही मैं लिख रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया
11/160 आ गया कि नहीं। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 11/160। इसको एक घेरे में कर लिया मैं, ठीक है, आ गया। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d और x प्लस 3d। जितने हमको निकालने, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3d तक जाना है, 4 निकालने होते तो x प्लस 4d। तो वो वैल्यू इसमें रख देनी है, x भी पता है हमको और d भी पता है। तो x क्या है 3/5 प्लस d क्या है 11/160। एक तो ये हो गया, ऐसे इसमें रखेंगे 3/5 प्लस 22/160। फिर ऐसे तीसरा 3/5 प्लस 33/160। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 160 आएगा तो कितने टाइम्स 32, 3 ज़ा 93, यही होता है। 5 से कितनी बार जाएगा ये 32, हाँ ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 32 × 3 96 होता है प्लस 11। इसके बाद सेम 160, फिर वही 96 प्लस 22। इनमें तो कुछ करना ही नहीं होता था, पहले वाले में दिक्कत आती है बच्चों को जो आती है, 96 प्लस 33, ये तो लिखना है बस, ठीक है। ऐड करेंगे कितना 107/160, ये कितना हो गया 8, 118/160, ये कितना होगा 9, 12, 129/160। आंसर मिलाइएगा। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आंसर मिलाने का सोच रहे होंगे कि नहीं, बताइए आंसर मिला रहे हैं कि नहीं, आंसर बताइए, मिलाइए। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और कुछ कर सकते हैं इसमें, हाँ ये 107/160 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम 2 से काट सकते हैं, ये 59 टाइम्स, ये कितना आएगा 80। तो ये क्या हो गया 59/80 और ये क्या हो गया 129/160। आंसर मिलाइए, वही आ गया सेम। आप लोगों को बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ टफ था ही नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, बाकी तो बस एक ये t = y - x/n+1 ही तो लगाना है, फिर इसमें रख देना है, कुछ है थोड़ा ही इसमें, एकदम आसान था। तो यह हो गया आपका 4th क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछी थी कि बताइए इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी उस क्लास में कि कोई भी नंबर मान लीजिए 0 और 1 है और इसके बीच में पूछ लेना कितने, तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। अभी अगर हम निकालना चाहें तो इतने निकलेंगे नहीं हमसे, इतने नंबर हैं इनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, यहाँ तक कि 0.0001 के बीच में अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितने नंबर होंगे, तो यहाँ भी हमारे इनफाइनाइट नंबर आएंगे। इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स हम निकालते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन वो नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हमारे आते हैं। तो चलिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, आप लोग कह रहे होंगे कि बड़ा गर्मी है। क्या होता है ना कि मैं पंखा ऑन कर देता हूँ ना, तो आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आपको क्या, मुझे करना है एडजस्ट। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है कि 4 रैशनल नंबर्स बताने बिटवीन 3 एंड फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7 एंड 5/7। इसके बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखिए सवाल को ध्यान से, और जिसने पिछली क्लास की होंगी वो वाली जिसमें मैंने ये टॉपिक समझाया था, वो तो देखते ही बता देगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या देखते थे हम कि कितने रैशनल नंबर्स पूछे, 4, इसका मतलब टाइप 2 या टाइप 3 पूछेगा। और उसके बाद क्या चेक करना है कि जो रैशनल नंबर्स हमको दिए हैं उनके डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर हमने देखा, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है यहाँ, तो सेम है, तो इसका मतलब कौन सा टाइप लगेगा, टाइप 2। अपने एग्जाम में टाइप 2 मत लिखना, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ मैं, टाइप 2 यूज़ होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ टाइप 2 नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए टाइप 2 लगा देते हैं। टाइप 2 क्या कहता था, पहले तो n की वैल्यू लिख लीजिए, क्या होगी 4, तो n+1 क्या होगा
5 होगा कि नहीं, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करना है, 3/7 लिख लिया, इसके बाद 1 2 3 4, फिर लास्ट में 5/7। यही तो 4 रैशनल नंबर्स इसके बीच में आएंगे, तो हमने 4 डॉट कर दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है इसमें ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारा n+1 है, 5 की मल्टीप्लाई है, 5 की यहाँ 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें करनी है। 5/7 है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 5 की। अब देखिए ये कितना आ गया, 15/35, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 25/35। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे कुछ नहीं बदलेगा, 35 ही आएगा, ये बात हमको पता है। ऊपर क्या आएगा, 15 है 25 है, तो बीच के जितने भी सारे नंबर्स होंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सारे नंबर्स इसके बीच में आएंगे। तो हमको क्या लिखना है, 16 17 18 19। अब चाहे तो आप इसको, इनको नहीं, इनका मन नहीं है इनको लिखने का, क्या मन है लिखने का, मैं तो ये लिखूंगा जी 20/35, 21/35, 22/35, 23/35, मेरा तो ये मन है। तो आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, ये दोनों आंसर ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों आंसर एकदम ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये सारे नंबर इसके बीच में आएंगे हमारे, ये 10 नंबर्स इसके बीच में आएंगे। 10 हैं, कितने हैं, 9 नंबर्स आएंगे, 9 नंबर इसके बीच में आएंगे। तो हम उन 9 में से कोई से भी 4 पूछे तो 4 हम लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। तो बड़ा आसान था, n+1 करना था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, और जो बीच के जो नंबर्स आए वही हमारे उसके बीच में रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 5 हो गया, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर, जो लास्ट में मैंने बताया था। अभी क्या बताया था, पहले क्या चेक करना है हमको, लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था ना, 1 से ज़्यादा है या 6 है, और डिनोमिनेटर सेम है। तो आप लोग कहेंगे अरे डिनोमिनेटर तो उसमें है ही नहीं, अरे है भाई, क्यों नहीं है, इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, तो क्या सेम डिनोमिनेटर नहीं हो गया, सेम डिनोमिनेटर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही जो मैंने लास्ट में जो तरीका बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन में जो बताया था, वही सेम इसमें लगेगा, और 2 और 3 के बीच में हम 6 रैशनल नंबर्स निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने इतनी हिंट दे दी कि 6 निकालने हैं और सेम डिनोमिनेटर है, तो कौन सा टाइप लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि टाइप 2 या टाइप 3 से जाना है, और उसको सॉल्व करना है खुद से सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं सवाल को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुद भी तो कुछ करना है, सारा मैं करा दूंगा तो मुझे थोड़ी एग्जाम में बैठना है, आप लोगों को बैठना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मार्कर हल्का हो गया, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है, आप लोग भी देख के करेंगे, अरे सर ये तो बार बार क्यों करा रहे हैं एक ही टाइप के सवालों को। सही बात है, मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ, तो आप लोगों को करना है। देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है, कितने 5, मतलब टाइप 2 या टाइप 3 आएगा, और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर चेक किया, अरे डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा टाइप लगेगा, ठीक है। तो इसमें टाइप चेक करना है, ओके। तो इसको खुद से सॉल्व करना है घर पे। तो अभी जो मैंने लास्ट वाला 6 नंबर और 7 नंबर इसको खुद करना है, और जो पहले एक सवाल दिया था उसको भी खुद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या था, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। आपको एक बात पता है, जब इस तरीके से नंबर दिया होता है तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, मैंने भी बताया था ना, इनफाइनाइट हम
इसके बीच में डाल सकते हैं रेशनल नंबर, इनफाइनाइट आ सकते हैं। इसने तो 16 ही पूछा, लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना 16 रेशनल नंबर्स, 20 रेशनल नंबर्स, तो वो इसके लिए सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 2.1 है, यहाँ पे 2 पॉइंट मान लीजिए 2 है, इसके बीच में 16 है कि नहीं, 16 आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, 2.1 है तो इससे अगले वाला क्या आएगा, 2.11 होगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में ही है। फिर 2.115, फिर 2.2, इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। 2.25, सॉरी 2.205, मैं क्या सही लिख रहा हूँ बताओ, अरे 2.2 तो वहाँ था, मैंने यहाँ क्यों लिख दिया यार, ये मैं लिख रहा था 2.120, 2.125, 2.123, इस तरीके से लिखते हुए हम बहुत सारे हमें नंबर्स मिल जाएंगे। तो उनमें से हमें कितने लिखने, मात्र 16 लिखने हैं, 16। तो इस तरीके से कोई भी इन दोनों के बीच में 16 आने चाहिए, वो लिख देने हैं, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। 2.1 हमको 10 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, 2.1 के बाद क्या आएगा, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, ये तो 10 तो हमको ऐसे दिख रहे हैं, 2.9 तक, सॉरी 9, ये यहाँ पे ये 2.919 तक आ गए। फिर 2.2 तो है ही, अब हमें इन दोनों के बीच में भी निकालना था, तो क्या लिखते हैं, 2.1 के बाद 2.105, फिर आएगा 2.111, इस तरीके से 11, 2.12 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 2.125 आ गया, फिर आ गया 2.13 आ गया। इस तरीके से हमको लिखते हुए चले जाना है। कोई कन्फ्यूजन और होगा भी तो दोबारा से अच्छे से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 हो गया हमारा, चलिए अब हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 वाला, इसमें देखिए कितना आसान है। और ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही, पहला जो 9th क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, जो हमारी नंबर सिस्टम की जो पहली क्लास थी उसी में बता दिया था। तो इसमें पहला कह रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर होता है कि नहीं, नेचुरल होल होता है कि नहीं, मैंने चार्ट के थ्रू बताया था। यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर नेचुरल, देखिए जब नेचुरल होल हो गया तो होल कैसे नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि होल में तो कुछ चीज़ बढ़ ही जाएगी, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, सारे होल नंबर तो इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते हैं। एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, यस, सारे इंटीजर तो थे रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर के बाद ही तुमने रेशनल पढ़ा था, तो रेशनल के अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, लेकिन सारे इंटीजर रेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, गलत, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। वो मैंने पहली क्लास में चार्ट के थ्रू बताया था, जिसको अभी समझ में नहीं आया होगा पहली क्लास देखना, ऐसा माइंड क्लियर होगा कि कहिएगा कि अरे ये तो सारा दिमाग खुल गया। तो इसलिए पहली क्लास को देख लेना, 9th क्वेश्चन के लिए सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल की। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और कुछ छूटे तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में चांद तारे नज़र आएंगे, और पंखे गिनोगे कि क्लासरूम में कितने पंखे लगे हैं, कितने उसमें इसकी पंखड़ी होती हैं वो लगी हैं, वो सब आप लोग गिनोगे। तो इससे अच्छा है अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1A, और ये हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एम्बिशन मैथ्स क्लासेस, इसको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों तक भेजो, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।